अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। णमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दोय जिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्री बाणस अणुरेखा सतशास्त्र श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित गाथा 19 बराबर है। 18 थी गई। 3 प्रकारना पात्रों पर चर्चा करी थी है ना। एकत्व भावना चल रही है, उसका चिंतन चल रहा है। ये जीव अकेला ही पाप करता है, अकेला ही पुण्य करता है और अकेला ही पाप और पुण्य से रहित होकर के मुक्त होता है। तो पाप करने के लिए तो उसको क्या करना पड़ता है? हिंसा, चोरी, असत्य ये करता है। पुण्य करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दान और भक्ति करनी पड़ती है। दान और भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पात्र चाहिए, ऐसा पात्र होना चाहिए दान और भक्ति के लिए। इसलिए पात्रों का विवरण किया। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र कौन होते हैं? रत्नत्रयधारी महाव्रती मुनि। मध्यम पात्र कौन होते हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। और जघन्य पात्र कौन होता है? अविरत सम्यक दृष्टि। ये पात्र जीवों की बात बताए। इनको दान करने से पुण्य का बंध होता है और जीव क्या पाता है इससे? इससे स्वर्ग आदि की सामग्री पाता है और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त करता है, अगर उसकी भावना
वितराग होने की हो तो। अब आगे कहते हैं, अब सम्यक दर्शन का महात्म्य बताते हैं। इन सब में मुख्य क्या है कि दर्शन मुख्य। अगर कोई चारित्र से गिर जाता है तो फिर से चढ़ सकता है, पर जिसके पास सम्यक्त्व ही नहीं है वो चढ़ेगा क्या, वो तो गिरा हुआ ही है। आधी आधी लाइन बोलेंगे। हाँ नितेश भाई तुम। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य नत्थिनिवाणम्, दंसण भट्टस्य नत्थिनिवाणम्, सिज्जन्ति चरीय भट्टा, सिज्जन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टाण सिज्जन्ति, दंसण भट्टा न सिज्जन्ति, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य नत्थिनिवाणम्, दंसण भट्टस्य नत्थिनिवाणम्, सिज्जन्ति चरीय भट्टा, सिज्जन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टाण सिज्जन्ति, दंसण भट्टा न सिज्जन्ति। सब साथे दंसण दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्य नत्थिनिवाणम्, सिज्जन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टा न सिज्जन्ति। हिंदी पद्यानुवाद। वे भ्रष्ट हैं पतित दर्शन भ्रष्ट जो हैं, निर्वाण प्राप्त करते न निजात्म को है, चारित्र भ्रष्ट पुनि चारित ले सिजेंगे, पै भ्रष्ट दर्शन तया नहीं वे सिजेंगे। सब साथ में। वे भ्रष्ट है पतित दर्शन भ्रष्ट जो है, निर्वाण प्राप्त करते न निजात्म को है, चारित्र भ्रष्ट पुनि चारित ले सिजेंगे, पै भ्रष्ट दर्शन तया नहीं वे सिजेंगे। गुजराती पद्यानुवाद एक साथ। ते भ्रष्ट छे पतित दर्शन भ्रष्ट जे छे, તેને ન પ્રાપ્તિ નિર્વાણની થઈ શકે છે, ચારિત્ર ભ્રષ્ટ વળી પ્રાપ્ત પુનઃ કરીને, सीजे चरित्र नहीं दर्शन भ्रष्ट सीजे। अर्थ, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही यथार्थ में भ्रष्ट हैं, क्योंकि दर्शन भ्रष्ट पुरुष का मोक्ष नहीं होता। जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सीज जाते हैं, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे कभी नहीं सीजते। अभिप्राय यह है कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष चारित्र से रहित है वे तो अपने सम्यक्त्व के प्रभाव से कभी न कभी उत्तम चारित्र धारण करके मुक्त हो जाएंगे, परंतु जो सम्यक्त्व से रहित है अर्थात जिन्हें न कभी सम्यक्त्व हुआ और न जब तक होगा, वे चाहे कैसा ही चारित्र पालें परंतु कभी सिद्ध नहीं होंगे, संसार में रुलते ही रहेंगे। गुजराती। जे सम्यक
દર્શનથી ભ્રષ્ટ છે તે જ વાસ્તવમાં ભ્રષ્ટ છે. કેમ કે દર્શન ભ્રષ્ટ પુરુષનો મોક્ષ થતો નથી. જે ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ છે તે તો ક્યારેક સીજી શકે છે, પુનઃ ચારિત્ર ગ્રહણ કરી સિદ્ધ થઈ શકે છે, પરંતુ જે દર્શનથી ભ્રષ્ટ છે તે ક્યારેય સીજતો નથી. इसलिए क्या अर्थ लेना इसका? चारित्र पालना नहीं और सम्यक दर्शन प्राप्त, ऐसा अर्थ लेना, ऐसा अर्थ उसका लेना, परंतु सम्यक दर्शन सहित चारित्र का पालन. जब तक दृष्टि ठीक नहीं हुई है तब तक कोई भी शुभ अथवा अशुभ भाव अंदर से अभिप्राय की मलिनता के कारण से संसार बंधन का ही कारण बनता. जितनी प्रकार की मलिनता है, उन समस्त प्रकार की मलिनता में सबसे बड़ी मलिनता अभिप्राय की मलिनता है, इंटेंशन की मलिनता है. और सम्यक दर्शन से इंटेंशन अभिप्राय स्वच्छ हो जाता है. इस कारण से जो भी करेंगे उसमें से अच्छा ही निकलेगा. कदाचित कोई अन्यथा क्रिया भी उससे हो जाए तो भी वो सुलझेगा. और जिसकी दृष्टि अभिप्राय ठीक नहीं है वो अच्छा काम भी करेगा, अच्छी क्रिया भी करेगा, तो भी अभिप्राय की मलिनता के कारण से वो बंधेगा, मुक्त नहीं होगा. क्यों मुक्त नहीं होगा? क्योंकि उसको कुछ न कुछ चाहिए. अब जिसको कुछ न कुछ चाहिए वो तो बंधेगा ही. उसको कुछ न कुछ करके चाहिए. अपने स्वार्थ की ही सिद्धि करनी है, लौकिक स्वार्थ की ही सिद्धि करनी है. उसको बुरा काम करके भी लौकिक स्वार्थ की सिद्धि करनी है. लोग हिंसा क्यों करते हैं, चोरी क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, अब्रह्म का सेवन क्यों करते हैं, परिग्रह क्यों रखते हैं? लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ चाहिए. और अच्छे काम क्यों करते हैं? अच्छे काम इसलिए करते हैं कि पाप की सामग्री हमको मिलती रहे. समझ में आ रहा है ना? पाप करने के लिए क्या चाहिए अपने को? विषय भोग करने के लिए क्या चाहिए अपने को? अच्छा शरीर चाहिए, पुण्य का बल चाहिए. पुण्य बल चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पुण्य बल कहां से आएगा? अच्छे काम करने से. आखिर करना तो उसको पाप ही है. समझ में आ रही? पुण्य करके भी वो अंदर से उसकी इच्छा तो पाप की. जिसके अभिप्राय की मलिनता है उसकी बात कर रहे. दान क्यों करना है? अभी पात्र दान की बात आई. क्यों करना है? अपने सुख के लिए करना है कि दूसरे के लिए सुख के लिए करना है? क्यों करना है? तो दान देने में भावना क्या है? अपने सुख की भावना है कि सामने वाले के सुख की भावना है? तो दान का तो इसी प्रकार से व्याख्या है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदा.
दूसरे के कल्याण के लिए है। अब आप उसमें अपना स्वार्थ ढूंढो कि ये दान देने से मेरे देवगति का बंध होगा अथवा पुण्य का बंध होगा, ये अभिप्राय की मलिनता है। हम अपना पुण्य कमाने के लिए दान नहीं दे रहे हैं। लोगों की इसलिए पड़ापड़ी होती है। हम कहीं कहीं जाते हैं, अपने यहां भी आते हैं, तो वो महाराज को, मुनियों को आहार दान का बड़ा महत्व है। और वो भी पर्टिकुलर मुनि हो, जो आचार्य महाराज होंगे, वहां पूरी लाइन लगेगी। बेचारे दूसरों के पास कोई जाता ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप वहीं पर आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। आहार के लिए निकला हुआ कोई भी साधु बराबर समान वृत्ति वाला है, समान 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, समान पात्रता के धारी हैं। वो आचार्य महाराज को देंगे तो अधिक पुण्य लगेगा और बड़ा माना जाता है। फिर उससे गौरव लेता, क्या आज तो हमें आचार्य श्री ने आहार आप्यो। दूसरे मुनियों की उपेक्षा करके गौरव लेने के लिए मात्र, अभिप्राय की मलिनता, सब चीज। और क्यों देना है? फटाफट एक ग्रास ले लो, शामट। क्यों? उनको नहीं खाना है तो भी, महाराज हो तो रही गयो, एक ले लो। आप दूसरे के लिए, सुख के लिए कर रहे हो कि अपने सुख के लिए कर रहे हो? उनके कल्याण के लिए है। उनको जितना था उन्होंने तो ले लिया, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो उनको। आप, वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं एक ग्रास दे दूंगा तो भी, शास्त्र में तो ऐसा विधान है कि मुनि को एक ग्रास आहार देंगे तो भी अपने बहुत पुण्य का बंध होगा, इसलिए जबरदस्ती खिलाते। एक ग्रास नहीं खाना उनको तो जबरन करोगे। ये अभिप्राय की मलिनता है। आपको ग्रास देने के भाव करने हैं, आपको खिलाने के भाव नहीं करने हैं। समझ में आयो? जबरदस्ती महाराज લઈ લો, મારું કલ્યાણ થઈ જશે, તમને તો શું ફરક પડશે એકમાં? કાંઈ નહીં, મારો કલ્યાણ, सब तू तेरे कल्याण के लिए कर रहा है। और अपने पुण्य के लिए जहां किया जा रहा है, वहां सामने वालों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि उसको वो खुद उसकी दिखती है बस। और उस चक्कर में बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई महाराज के अंतराय भी आ जाते हैं। पड़ापड़ी करते हैं तो अंतराय कर देंगे, क्योंकि उनको पुण्य कमाना है, बस चिंता नहीं करनी है सामने वाले की। उनको शांति से भाई भोजन करना, कोई बात, 2 जने 2 नंबर आएगा तो ठीक है, हम खड़े रहेंगे ना, उनको अच्छे से भोजन करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वहां क्या आ गया? अभिप्राय की मलिनता आ गई कि नाम मारे करવું છે। आपने तो आपके सारे भाव कर दिए, सारे आप भाव कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। अब सामने वाला का ध्यान रखो बस। दान में हमेशा सामने वाले का ध्यान रखा जाता है, परोपकार में हमेशा सामने वाले के सुख का ध्यान रखा जाता है, अपने सुख का नहीं। ये निस्वार्थ भावना होती है। बस आपका कल्याण मेरे निमित्त से हो तो भी, दूसरे के निमित्त से हो तो भी, पर आपका बराबर चलना चाहिए। मुझे ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि ये मेरे ही निमित्त से। ऐसा ही व्यक्ति बैठे बैठे पुण्य के ढगले बांधता है, क्योंकि उनको पुण्य चाहिए नहीं, उनको सामने वाले की चिंता है। पुण्य भाव तो निस्वार्थ भाव से हुआ करता है। इधर तो पड़ा, ये अभिप्राय की मलिनता सब कहीं नहीं कहीं। इसलिए तो मिथ्या दृष्टि को कोई भी क्रिया करता है तो संसार बांध ही लेता हो, आकुल व्याकुल हो ही लेता हो, कैसे भी करके, धर्म के नाम से, क्रिया के नाम से, कुछ भी करके। मारा साथे तो તમે મારો નંબર જ નથી આપવા દેતા,
आएगा भाई, इसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए, हर चीज के लिए, इसके लिए धीरज भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। अपना काम यह है कि हम हमेशा रेडी रहें, हमारे भाव कम पड़ने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो दर्शन से अभिप्राय की स्पष्टता जिसके नहीं है, अपने कल से जो शिविर में 3 दिन विषय लेने वाले को यही विषय ले, सम्यक्त्व सन्मुख जीव का दशा क्या होती है, वो किस प्रकार से इसकी वैचारिक स्पष्टता होती है। विचार, वृत्ति और प्रवृत्ति, इस 3 बिंदुओं से हम चर्चा करेंगे 3 दिन तक। विचार, वृत्ति और प्रवृत्ति जो सम्यक तो सन्मुख है उस जीव की। तो वहां विचारों में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार किसी चीज का वो कर लिया और श्रद्धा, और अब हम कैसे भी जिएंगे, कुछ भी करेंगे। क्षण क्षण जागृति रखना, ये सम्यक दर्शन का अंग है। फिर कुछ भी कैसे भी कर लो, ऐसे चलता नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही यथार्थ में भ्रष्ट हैं। वास्तविक भ्रष्टता तो वहीं पर है। कारण क्यों? क्योंकि दर्शन भ्रष्ट पुरुषों का मोक्ष नहीं होता, जिसकी मान्यता ही उल्टी हो गई है। अब उनका मोक्ष कभी होता, क्योंकि मोक्ष होता है चारित्र से, और दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं। अभिप्राय की वासना जब तक पड़ी हुई है तब तक आप कितना भी अच्छा कर लो, पर कहीं न कहीं कलुषता अंतःकरण में पड़ी हुई है। मिथ्यात्व अपने आप में कुछ नहीं करता है, पर वो सब कुछ कराता है। कराने का काम उसका है, करने का काम उसका नहीं है। इस पूरे संपूर्ण लोक में मोह राजा का साम्राज्य है, एक छत्र राज, पर राजगद्दी पर वो नहीं बैठता है। राजगद्दी पर उन्होंने अपने मुख्य बेटे, 2 बेटे उसके, राग केसरी और द्वेष गजेंद्र। राग केसरी को उसने बिठा रखा है सिंहासन पर, दिखेगा सब वहीं, और द्वेष गजेंद्र को युवराज बना रखा है। ये 2 ही दिखेंगे पूरे संसार में, सब जगह, क्योंकि इन 2 से ही सारी प्रवृत्तियां होती है। और वो तो पीछे बैठा हुआ दिखता ही नहीं, कभी आता ही नहीं दरबार में। आज तक किसी ने मिथ्यात्व को नहीं देखा। जो भी देखता है वो राग और द्वेष को ही देखता है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति में क्या झलकते हैं? हमारी प्रवृत्ति में राग और द्वेष झलकते हैं। इंटेंशन तो कोई होता इंटेंशन कभी झलकेगा ही नहीं आपके, राग और द्वेष ही झलकेंगे। और इसलिए तो सम्यक दृष्टि का स्वरूप बड़ा अगम्य है, वो जानना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो बाहर से दिख रहा है वो सब चारित्र गुण की परिणति दिख रही है। राग द्वेष किसकी परिणति है? चारित्र गुण की परिणति। अच्छा काम करो वो भी राग द्वेष है, और बुरा काम करो वो भी, दोनों में राग द्वेष तो है, एक में कम है, एक में अधिक है। अब पीछे बैठा बैठा वो जो करा रहा है उसको कोई देख पाता, अब कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर किस लिए? वही प्रवचन में शुरुआत में पहली लाइन पे आके बैठा हुआ है और लास्ट में जाता है।
सब चले गए तो भी आता ही, पूरी कथा पूरी हो गई। उसको पूछा भाई तुम क्यों, अब तो जाओ, तुम बड़ी जोर, पूरी कथा में एकाग्रता से बैठे, पूरा टाइम बैठे, लोग तो कभी आना जाना भी कर, अंत तक बैठे, अंत तक बैठने वाले आप ही हैं। तो कहो महाराज ये जितनी चटाइयां है ना वो मेरी है इनको मुझे ले जाना है इसलिए बैठा हूं, प्रवचन के लिए नहीं। अब देखो अंदर क्या चल रहा है। 3 घंटे की कथा में बैठा, पर किस लिए? उसके अंदर अपना ही स्वार्थ। व्याख्यान में भी अपन जाएंगे, फिर थोड़ी ज्यादा बुद्धि होती है ना अपने अंदर, तो क्यों चलो આપણે કે સાંભળી આવીએ, શું બોલશે भाई? तो क्या आप परीक्षा करने के लिए आए, समझने आए हो कि दोष निकालने के लिए आए? किस लिए आए? और पूरे प्रवचन में 1-2 बातें हो सकता है किसी कारण से कुछ सुनने में, ऐसे वक्ता के अभिप्राय को समझना चाहिए, उसकी समझ में आई नहीं, तो उसी को फिर हाईलाइट करेंगे। आज है ना आम बोलिया था, अब बराबर नहीं, पर तू अभिप्राय को नहीं जान सकता है, वक्ता का अभिप्राय है वही तो नहीं है, उन्होंने किस हिसाब से बोली, शब्द को नहीं पकड़ता, तो वो दोष ढूंढने के लिए आया था। अथवा एमने सारो लागसे, किस लिए आते हैं? सारो लागसे। ये सारी चतुराइयां हैं। ठीक है, नहीं से अच्छा ज्यादा अच्छा ही, मने भक्ति गवा दो, क्यों, किस लिए? मारा छे ने माइक में बोलो तो मैंने भाव घना सारा रहे। तेरे अभिप्राय में वासना है, वो तेरे भाव अच्छे नहीं, तेरे अहंकार की पुष्टि हो रही है वहां, उसको तो अच्छा मान रहा है अपने आप, दूसरे सुनेंगे। तुझे भक्ति करनी है तो अकेले रूम में भी होती है, कोई नहीं सुने तो भी होती है, माइक नहीं हो तो भी होती है, होती कि नहीं? अभिप्राय मलिन है, कहीं न कहीं सापेक्ष ही जीव चल रहा है बस अपने हिसाब से, इसलिए उसको उसका कोई फल नहीं है, उल्टा कलुषता है, अहंकार आदि बढ़ते हैं उसके। दिखाने के लिए बधाने आवा दो भाई, પછી ચાલુ करिए। बहुत तो जैसे पर्टिकुलर व्यक्तियों को सुनाने के लिए भजन गाएंगे हम बस, तो अपने लिए कर रहे हो कि दूसरों के लिए कर रहे हो? कहना हमने सारो लागे, क्यों पता है? प्रशंसा करते हैं, घणो सारो गाओ छो, क्योंकि वो प्रशंसा करते हैं आपकी, इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो प्रशंसा सुनने के लिए करना है कि अंतःकरण से करना, ऐसा है। एकलव्य जैसा शिष्य होना चाहिए। उनके गुरु ने उनको एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि तूने बहुत अच्छा तीर चलाया, तेरा निशाना बहुत अच्छा है, कभी प्रोत्साहन कुछ नहीं दिया, तो भी अभ्यास करता रहा, क्योंकि मूर्ति थी, गुरु तो थे ही नहीं। उसको गुरु अच्छा कहे उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसको तो अपने दोष निकाल करके उनकी आज्ञा से चले। गुरु की शाबाशी नहीं चाहिए, गुरु की भक्ति चाहिए, ऐसा हो, नहीं तो मलिनता आ जाती है।
नहीं तो हम दूसरों को राजी करने गए। एक सत्पुरुषने રાજી રાખવામાં આખું જીવન ચાલ્યું જાય તો પણ શ્રેષ્ઠ છે। तो इसका अभिप्राय समझना चाहिए। उनको राजी में कैसे राजी रखोगे? हो सत्पुरुष राजी कैसे रहते हैं? वही पता नहीं। हम सोचते हैं उनकी सेवा करेंगे, उनके आसपास रहेंगे तो राजी रहेंगे, हम उनको कुछ देंगे तो राजी रहेंगे, हम उनके गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे तो राजी रहेंगे। ऐसा वहां नहीं है। वहां तो आप मार्ग पे चलते हो, आप जैसे जैसे योग्य होते जाते हो वैसे वैसे वो राजी होते जाते हैं। उनको अच्छा क्या लगता है पता है? कि जीव दुखी है। किसके कारण से दुखी है? अज्ञान के कारण से दुखी है, कषायों के कारण से दुखी है जीव। इस जीव का कल्याण हो तो क्या कल्याण कैसे होगा? तो इस जीव का अज्ञान जाए, इस जीव के कषाय जाए। तो जितना जितना वो ज्ञान का सेवन करता है, जितना जितना वो कषायों का निग्रह करता है, चारित्र के मार्ग पे चलता है, वैसे वैसे गुरु को अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुखी हो रहा है। उनको दूसरों को सुखी देख करके उनको अच्छा लगता है, ये उनका स्वभाव है। और आप उसको कुछ और प्रकार से राजी रखना चाहते हो, आज्ञा का पालन करके मार्ग पे चलो बस, तो राजी हो इसमें। उनको उनका नाम नहीं करवाना है, तुम मेरा नाम करना भाई। अरे वो तो हम ऐसा जिएंगे तो उनका नाम ही होगा हमारे से। नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, लेते भी हैं, पर नहीं ले तो भी उनको ऐसा नहीं है, मार्ग पे तो चल रहा है भाई। और वो गुणगान करने वाले, तंबूड़े तोड़ने वाले सब उन मार्ग पे चल रहे हैं सारे के सारे। ये अभिप्राय की मलिनता हर जगह देखना। दर्शन से व्यक्ति भ्रष्ट हो रहा है तो हर जगह कहीं न कहीं पाप कमा करके आ रहा है, पुण्य के काम में भी पाप कमा करके संसार को बंद करके आ रहा है। और जो जिसकी दृष्टि ठीक हो गई है वो पाप के काम में भी पुण्य कमा करके आएगा। पाप का काम तो उसको करना पड़ता है। वो कसाई है, वो पाप का काम तो उसको करना ही है, चांडाल हो, फांसी देनी वगैरह, पर वो काम करते करते भी वो पुण्य बांध सकता है। और वो जो सामने खड़े हैं, जो फांसी पर लटकता हुआ देख करके खुश हो रहे हैं, वो सब तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु वो देख करके खुश हो रहे हैं, वो सब पाप बांध रहे हैं। और वो जो कसाई है वो पुण्य बांध रहा है। कैसे पुण्य बांध रहा है? यार देखो, मेरे को ऐसा काम करना पड़ता है, पता नहीं पूर्व जन्म में कैसे पाप किए होंगे, ऐसे निर्दोष लोगों को मारना पड़ता है मुझे। ऐसा करके वो खेद पूर्वक कर रहा है और पुण्य मान रहा है। और वो सारे लोग देख करके अनुमोदन ना करे, वो सारे के सारे पाप बांध। करने वाला पाप करने वाला पुण्य बांध रहा है और पाप को देखने वाले पाप बांध रहे हैं। हुआ कि नहीं इंटेंशन? ऐसा ये अभिप्राय कहलाता है और इसको कोई नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। उसकी जो श्रद्धा है उसकी बात है। आचरण को तो सब जानेंगे सारी चीजें, पर उसकी श्रद्धा कहां बैठी हुई है, क्या उसकी विचार है, क्या उसका अंदर अभिप्राय चल रहा है, किसको। और वो हर चीज में संसार से मुक्त होकर के निकलेगा। जहां भी घुसेगा वहां से वो और अधिक प्रबल वेग से मुक्त होकर के निकलेगा। यही सम्यक दृष्टि की विशेषता है।
બહાર से ऐसा लग सकता है यार आ કંઈક ફસ્યા લાગે છે, ऐसा लगता है कभी को आ કંઈક ફસ્યા લાગે। एक बार जिसको मोह ग्रंथि का भेद हो जाता है उसकी जागृति अकल्पनीय होती है। वो उसके दिमाग में गलत विचार नहीं आ सकता है, गलत युक्ति नहीं आ सकती है। कषाय के वेग से भले कुछ हो, वो एक अलग चीज है, वो सारा एक विषय अलग है, सारी चीजें। और उस सारी परिस्थिति में से वो पहले से अधिक मजबूत होकर के निकलता है। क्यों? क्योंकि स्पष्टता है, जागृति है। इसलिए तो यहां पर यही तो कह रहे हैं, जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सीज जाते हैं, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे कभी नहीं सीजते। क्यों? क्योंकि उनकी जागृति हमेशा, उनको पता है कि ये जो अभी मैं जिसमें पड़ा हुआ हूं ना, ये करणीय घर गृहस्थी के काम वगैरह, निरंतर घर गृहस्थी में रहता हुआ संसार को परीत कर रहा हो, कम कर रहा हो। हर उदय को वो धीमे 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 वो कम कर रहा है, नष्ट कर रहा है, मुक्त हो रहा है वो हर चीज। ये सामान्य व्यक्ति को समझ में आए ऐसी बात नहीं। इसलिए लोग प्रश्न करते हैं बहुत ज्ञानियों के ऊपर, आपके आदिनाथ भगवान जन्मजात वैरागी थे तो काहे को शादी करी? नहीं करनी चाहिए थी। अरे उन्होंने शादी भी इसलिए की है, वो भी उनको कर्म खपाने के, सम्यक दर्शन होने के बाद सब चीजें कर्म खपाने के लिए होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का जन्म नहीं होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का अवतार होता है, उसका अवतरण होता है। और किस लिए होता है? बस उससे उसके जो शेष कर्म हैं वो खपाएगा और उसकी क्रियाओं से सहज लोगों का कल्याण होगा। तो लोगों का कल्याण और अपने शेष कर्म को खपाना, ये दो ही ध्येय होते हैं, दो ही चीजें होती है उसके अंदर। इसलिए उसके संपर्क में जो आएगा उसका कल्याण होगा। वो कोई सांसारिक बंधनों से आएगा उसका भी होगा, वो भी कल्याण को पाएगा। कोई शत्रु रूप में आएगा वो भी कल्याण को पाएगा। कमठ जैसे शत्रु रूप में आया, परंतु उन्हीं पारसनाथ ने के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दृष्टि होकर के जिसने उपसर्ग किया, जिसके ऊपर उपसर्ग किया, और वो ही उसको सम्यक दर्शन से विभूषित करता है। इसलिए दुश्मनी भी करनी तो किससे करनी? स्टैंडर्ड व्यक्ति से करनी, चिल्ला चालू से करनी नहीं तो उसकी गति में जाना पड़ता है। ये सही बात है। आपका जिसके साथ राग और द्वेष का बंधन है और वो निचली कोटि का है ना, तो आपको उसके अनुसार जाना पड़ेगा। इसलिए निचली कोटि वाले जीवों से बहुत संबंध नहीं, धर्मात्माओं से ही रखना। क्योंकि धर्मात्मा तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो धर्म के मार्ग पे ही चलेंगे वो तो। इसलिए कहते हैं राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष पर करो। तो कहीं ना कहीं अपन उनके आसपास बने रहे, द्वेष नहीं करना हो। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत द्वेष करेंगे, यही कमठ द्वेष कर करके कहां गया? नरक में जाता है। तो ये दर्शन भ्रष्ट है, हमेशा क्लैरिटी बराबर रखना चाहिए। कोई प्रश्न नितिन में? एक जीव છે એ અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે અને એક જીવ છે એ સમ્યક દર્શન તો થયું તો પણ વામી ગયું છે. તો દર્શન ભ્રષ્ટ કોને ગણવા? બંનેને ગણવાના કે એકને ગણવાના? નહીં, એકવાર થયું છે ને વમી ગયું એને ગણવાના કે બંનેને ગણવાના?
नहीं, दर्शन भ्रष्ट का मतलब होता है कि जो जो एक बार पाया और फिर वो भ्रष्ट हो गया तो वो दर्शन भ्रष्ट ही है। होता अनादि मिथ्या दृष्टि तो पहले से ही दर्शन से भ्रष्ट है। यहां पर ऐसा माना है कि अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। भ्रष्ट इसको कहते हैं कि एक बार किसी को होता है और फिर वहां से वो नीचे गिरता है, तो उसको भ्रष्ट कहते हैं। जैसे कि पथ भ्रष्ट, जो रास्ते पे चल रहा है और फिर उल्टा रास्ता ले लिया, उसका नाम पथ भ्रष्ट कहलाता है। अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने तो रास्ता ही नहीं लिया है, इसलिए वो तो दर्शन भ्रष्ट है नहीं, वो तो मिथ्या दर्शन ही है, उसको दर्शन भ्रष्ट नहीं कह सकते, वो तो मिथ्यात्व ही है। तो एक बार सम्यक भी हुआ और इसके बाद फिर उसका भ्रष्ट हो गया तो वो दर्शन भ्रष्ट है। सेम चारित्र भ्रष्ट में भी वही कहा जाएगा। हाँ, चारित्र भ्रष्ट भी इसको कहते हैं कि एक बार चारित्र ग्रहण किया और इसके बाद वो वहां से गिरा, ऐसा। तो दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो चारित्र, अब उसको दर्शन पहले प्राप्त करना पड़ेगा, फिर चारित्र प्राप्त हो। अब वो दर्शन से तो भ्रष्ट ही है और वो चारित्र में बढ़ रहा है आगे, तो वो नहीं सीझेगा। अगर आप दर्शन से भ्रष्ट हो चुके हो तो पहले सम्यक दृष्टि हो और इसके बाद फिर चारित्र को धारण करो तो सीझे। अनादि मिथ्या दृष्टि है, प्रश्न है, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है, उसको दर्शन भ्रष्ट मत को। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक्त्व को वमन किया है, ऐसा उन दोनों में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? तो अंतर हो भी सकता है, अंतर नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वो अधिक मंद कषाई होगा और वो जो भ्रष्ट हो चुका है वो इतना गला डूब चला गया है, क्योंकि वो इतना अधिक होगा तभी तो भ्रष्ट होगा। वो तो काल की अपेक्षा से, आचरण और परिणाम की अपेक्षा से नहीं है। आचरण और परिणाम तो 7वीं नरक में जाने का हो सकता है, वो जो काल की अपेक्षा अर्धपुद्गल परावर्तन का है। और वो जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो व्यक्ति उस अर्धपुद्गल परावर्तन में कितनी बार नरकों में भी जाएगा, एक इंद्रियों में भी जाएगा, अरे निगोध में भी जाएगा, सब जगह जाएगा वो तो। इसलिए इस अपेक्षा से दोनों में भेद नहीं कर सकते आप। वो कितना भी नीचे गिर सकता है, नीचे गिरने की कोई हद नहीं है, 7वीं नरक तक वो जा सकता है, जाएगा ही ऐसा नहीं है, पर वो अगर अधिक गिर गया तो वो, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं? आप सब सारी गतियों में सब जगह जाकर के आ जाओगे। ऐसा नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष होता है, उसके बाद होगा 15 भव में कहां होगा उसका? 15 भव में तो सम्यक दृष्टि जीव का होता है। किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो अब ज्यादा से ज्यादा कितने भव लेगा? तो 15 भव। हाँ, वापस लेना पड़ता है। सम्यक दर्शन खत्म होने के बाद फिर वापस सम्यक दृष्टि होना पड़ता है। तो जीव मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि है या सम्यक तो भ्रष्ट है, वो कैसे पता चल सकता है? वो तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे तो स्थूल जो मति श्रुत ज्ञान है वो जान सकते, सम्यक तो सन्मुख जीव को जान सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि, इसको हम नहीं जान सकते। दोनों का आचरण एक ही जैसा है, दोनों की प्रवृत्तियां एक ही जैसा है, दोनों ही अनायतनों का सेवन कर रहे हैं, दोनों 25 दोषों को कर रहे हैं, दोनों ही 8 अंगों से रहित हैं। इसलिए पर सम्यक तो सन्मुख जीव होगा। वो हो सकता है उसने पहले सम्यक तो प्राप्त किया हो, फिर से संस्कार जाग गए हो, तो जन्म जाति को ऐसे होते हैं। अब जैसे आप कृपाणु देव को देखो तो जन्म से ही उनके मिथ्यात्व के संस्कार नहीं थे, पर मिथ्यात्व तो था, पर इतना मंद था कि वो केवली गम्य था।
इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि जन्मથી જ અમને અજ્ઞાન યોગીપણું નથી, ऐसा उन्होंने लिखा है। अज्ञान योगीपणुं तो हमने जन्मથી જ નથી। फिर भी उन्होंने कहा कि हमको शुद्ध सम्यक्त्व 24वें साल में प्राप्त हुआ। तो अब ये ऐसा है, अब इस काल में सभी मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, ऐसा सिद्धांत वचन है। इसका मतलब इस जीवन के पूर्व वो मिथ्या दृष्टि ही थे, परंतु किसी जीवन में उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया और फिर वमन हो गया। वमन हो गया तो फिर वो कालांतर में फिर यहां जन्म, और उसके संस्कार रह जाते हैं। साधना के संस्कार कहां जाएंगे? साधना के संस्कार तो नहीं जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे संयोग मिल जाते हैं, अनायतों का किसी और परिवार में जन्म हो जाता है जहाँ अनायतों का सेवन होता है वगैरह, ज्ञानियों का संयोग नहीं होता है, और कुछ ऐसे राग आदि के उदय से हम ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आ जाते, तो वहाँ सम्यक तो रहता भी नहीं, पर वो संस्कार रहते। इसलिए कोई ऐसा निमित्त मिल गया और वापस तुरंत चढ़ जाते हैं, और बाहर से तो दिखता भी नहीं। ऐसा जानना, इसलिए अपने को एक रत्न की तरह सम्यक्त्व को संभाल करके रखना चाहिए। अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे अंदर अबुद्धिपूर्वक जिसके हो तो वो चलेगा, पर कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन न करें। तो बुद्धिपूर्वक तो हम अपनी श्रद्धा को सम्यक रखें। अबुद्धिपूर्वक तो जो चल रही है वो चल ही रही है। इसकी विशेष चर्चा अपन शिविर में 3 दिन करेंगे कि वो कैसे सम्यक तो सन्मुख जीव जागृत रहता है, उसके विचार कैसे होंगे। विचारों से अभी तो हमारे पास क्या है, विचार ही। हर घटना में हमारे क्या विचार होते हैं और हमारी कैसी भाव दशा होती है, उसी से हम अपने सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निर्णय कर सके। सतत अपनी मान्यता, अंदर की प्रतीति और विचार श्रेणी इस प्रकार की रहती। જ્ઞાનીએનું નામ જેનો મોહ ગયો છે તમામ ભાઈ, જ્ઞાનીએનું નામ, જ્ઞાનીએનું નામ જેનો મોહ ગયો છે તમામ ભાઈ, જ્ઞાનીએનું નામ। કંચનને તો કાદવ જાણે રાજ વૈભવ સા, કંચનને તો કાદવ જાણે રાજ વૈભવ સા, સ્નેહ મરણ માન છે જેને, સ્નેહ મરણ માન છે જેને, મોટાઈ લીપણ ગાર ભાઈ, જ્ઞાનીએનું નામ। દેહ છતાજી ની દશા છે વર્તે દેહાતી, દેહ છતાજી ની દશા છે વર્તે દેહાતી। બનારસી એવા જ્ઞાની ચરણે, બનારસી એવા જ્ઞાની ચરણે, કરે વંદન અગણિત ભાઈ, જ્ઞાનીએનું નામ। જ્ઞાનીએનું નામ જેનો મોહ ગયો છે તમામ ભાઈ, જ્ઞાનીએનું નામ।
भाई ज्ञानी सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन आनंद घन। ओम। 1 मिनट मौन आत्मानुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।